मेले में हमारी यह कवरेज बेहद खास है। हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिनकी रंगों में बाबा श्याम की सेवा और समर्पण का इतिहास बहता है। वे हैं श्याम सिंह चौहान, जो महंत आलू सिंह के महाराज के पड़पोत्र और महंत मोहनदास जी महाराज के पुत्र हैं। खाटू श्याम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में श्याम सिंह ने न केवल बाबा की सेवा में लीन है, बल्कि अपनी सुरीली आवाज से लाखों भक्तों तक श्याम संदेश पहुंचा रहे हैं। हमारे एडिटर इन चीफ दिव्य गौड़ ने उनसे मेले में व्यवस्थाओं, भक्तों की अटूट आस्था और बाबा के प्रति अनन्य प्रेम का पर विशेष बातचीत की। सीधे चलते हैं खाटू धाम और सुनिए क्या बाबा के दरबार से उनका खास संदेश है। खाटू श्याम जी का फाल्गुनी लक्खी मेला अपने चरम पर है, उमंग पर है और उसी जोश और उत्साह के साथ में जो श्याम बाबा के जो लाडले हैं वो बाबा के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक बाबा के लाडले से हम भी आपका तारुफ आज करवाएंगे, जिन्होंने अपनी बहुत छोटी कम उम्र में बाबा के प्रति अपनी लौ जगा ली। चूँकि इनके भाग्य से, बाबा के भाग्य से ये बाबा के कुल में जन्मे हैं और बाबा के सेवक परिवार का हिस्सा हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्याम सिंह चौहान जी की, जो बेसिकली आलू सिंह जी के पोते और मोहनदास जी के बेटे हैं और बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने बाबा के भजनों को गाकर उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्याम सिंह चौहान से। श्याम जी, सबसे पहले NSN में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्याम जी, ये बेसिकली बहुत कम उम्र में जो बाबा के भजन गाने की बातचीत आई, जो लौ जगी है, ये किस तरीके से जगी? इसका जो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं पिताजी महर्षि मोहनदास जी महाराज जी और आलू सिंह जी महाराज जी। कि आलू सिंह महाराज का जीवन में लक्ष्य ही था बाबा का प्रचार प्रसार करना, तो मुझे भी उनकी लगन लगी और पिताजी के सानिध्य में मुझे ये मौका मिला कि बाबा का भजन करें, कीर्तन करें और कैसे ठाकुर की कृपा प्राप्त होती है, वो हमने इनसे सीखा और इन्हीं से प्रेरणा लेकर हम आज भी पूरे भारत में हर स्टेट में जगह जाकर, नेपाल भी, थाईलैंड भी, दुबई भी, बाहर भी जाके हमने बाबा का कीर्तन किया है, बाबा की जोत जलाई है, बाबा का प्रचार प्रसार किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमी बाबा के दरबार में आ सके। ये जो नई पीढ़ी की जो बात करें, जो एक जेनजी वाली जो पीढ़ी है, जो आजकल कहीं ना हिप हॉप और बिल्कुल चमक धमक में विश्वास रखती है, और इसी पीढ़ी के ही आप उसी में आते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उससे अलग हट गए, वो ट्रैक अलग ले लिया और वो ट्रैक अच्छा भी है। तो ये जो ट्रैक है, ये जेनजी की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को भक्ति में लाने के लिए या इस पीढ़ी को किस तरीके से देखते हो और उसको स्पिरिचुअल होने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आज की पीढ़ी भी देखें, आप बाबा के दरबार में युवा बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो किसी का सबका अलग अलग पसंद होती है, कोई पुराने गाने सुनता है, कोई नए गाने सुनता है, ठीक वैसे भजनों में भी हैं। लेकिन आजकल की जनता और कीर्तन में देखें नए नए भजन सुनने को मिलते हैं जो प्रेमियों को बहुत पसंद आते हैं, पब्लिक को, भीड़ को। लेकिन आज भी अगर हमें काम बनाना हो, बाबा को अरदास लगानी हो, तो श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, दीनानाथ, इन भजनों को तोड़ नहीं है, भजन नहीं है, महामंत्र हैं। तो हम जहाँ भी जाते हैं तो कहते हैं ना, पुराना ओल्ड इज गोल्ड, तो हम तो वही पुराने भजन सुमरण करते हैं और हमारे रिकॉर्ड भी किए हैं भजन। तो हमारी कोशिश ये है कि पुराने भजन, नए बहुत कम है, पुराने भजन हैं कि जो आलू सिंह महाराज ने गाए, लोगों ने सिर्फ उनका नाम सुना, मैंने उनका नाम सुना, मैं नहीं देख पाया उनको, लेकिन उनके गाए हुए भजन हर प्रेमी तक पहुँचे, उनकी बिगड़ी बने, उनकी अरदास बाबा तक लगी, यही हमारी इच्छा होती है। अभी कुछ समय पहले हम सेवादार हैं एक भजन आया था, वो बहुत अच्छा चला था, और अभी शायद कुछ दिनों पहले एक भजन और लॉन्च हुआ है, जो कि श्याम का मंदिर लॉन्च हुआ है, और वो भी भजन यहाँ खाटू में अब चल रहा है, बज रहा है और बहुत से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो ये जो भजन हम जब बनाते हैं, जब इनकी अब रूपरेखा रखते हैं या जब इनकी लाइनें लिखते हैं, तो क्या मन में क्या भाव होते हैं, किस तरीके से उनके भाव रहते हैं? जैसे आपने बताया कि हमारा भाग्य है कि हम बाबा के कुल में पैदा हुए हैं और बाबा ने हमारे परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सेवा दी है, तिलक को, श्रृंगार करो, प्रचार प्रसार को, जो भी सब कुछ। तो आलू सिंह महाराज बाबा का कीर्तन किए, प्रचार प्रसार किए, सेवा पूजा, फिर पिताजी कर रहे हैं, इनके सानिध्य हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम। तो हमारे भी आने वाले से, हमारे 2 बच्चे हैं मेरे, तो हमारे मन में भाव आया इस भजन को लेके कि हम घूम रहे थे, मेरे छोटा बच्चा है 3.5 साल का, तो उसको भाव हुआ हानू कि लाइन में देख के कि
पापा इतनी भीड़ हमारे यहाँ क्यों है? तो मैंने कहा अपने यहाँ बाबा है, मंदिर है ना बाबा का। तो उसने कहा तो यहाँ इनके घरों पे मंदिर नहीं है। तो मैंने कहा ये घर में मंदिर, लेकिन हम जिस घर में रहते हैं उसे श्याम का मंदिर कहते हैं। इसी प्रेरणा से ये भजन बना, इसके लिरिक्स मैंने भी लिखे हैं, हमारे कलकत्ता से गोलू जी हैं, दोनों ने मिलकर हमने इसके लिरिक्स लिखे हैं, गाया मैंने इस भजन को। इसकी दो लाइनें हमारे बिल्कुल बिल्कुल। व्यूअर्स के लिए अंतरिम। देखिए मुझे सुर ताला ज्ञान तो लेकिन टूटे फूटे शब्द भाव रूपी। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं उसे शाम का मंदिर कहते हैं, उसे शाम का मंदिर कहते हैं। घिस घिस कर चंदन हाथों से तिलक शाम का करते हैं। ये महाराज जी से प्रेरणा के मैंने ये लाइन लिखी जी, तिलक शिवा महाराज जी करते हैं। घिस घिस कर चंदन हाथों से तिलक शाम का करते हैं, शाम कुंड के पानी से जीवन को शुद्ध करते हैं। और आज दिल्ली कलकत्ता पता नहीं कहाँ से बाबा के फूल आ रहे हैं, श्रृंगार हो रहा है, लेकिन श्रृंगार शुरुआत कहाँ हुई? अरे फूल चढ़े जिस बगिया को उसे शाम बगीची कहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं उसे शाम का मंदिर कहते हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल देखिए, भजन बहुत ही साधारण नहीं है, भजन के भाव बहुत असाधारण है। मतलब आप भजनों के भाव में जाएंगे तो बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि जिस घर में हम रहते हैं वो बिल्कुल श्याम का मंदिर है, और अगर घर मंदिर बन जाए तो उसकी ऊर्जा और उसकी सकारात्मकता बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसी भाव के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम मंदिर आते हैं कि हमारे अंदर के जो नकारात्मक भाव है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, और भगवान हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ में इस तरीके से उन्नति और हमें आगे बढ़ाएं कि हम अपने जीवन में सारी सफलताओं को प्राप्त करें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। इन्हीं सब भावों के साथ में इन्होंने इस तरह का भजन लिखा है। लास्ट में श्याम जी की नई पीढ़ी के लिए किस तरह का संदेश? जी, नई पीढ़ी के लिए संदेश है कि आप सब बाबा के दरबार में आए, और ये समस्त पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि जो प्रेमी कभी खाटू नहीं आए वो एक बार खाटू बाबा के दरबार में पहुँचे। और हमारे बाबा इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि पहली बार में उस भगत का हाथ पकड़ लेते हैं, पहली बार में उस भगत की वीडियो बनाते हैं। तो ये हारे का सहारे का दरबार है। हर प्रेमी जो कभी खाटू नहीं आए उनसे निवेदन, एक बार इस दरबार में आए और हमारे श्याम बाबा की कृपा का एहसास प्राप्त करें। और फागुन मेला चल रहा है, बाबा श्याम के फागुन मेले की सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप खाटू धाम पधारें, बाबा श्याम आलोक महाराज आप सब भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें, यही बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय श्री श्याम। तो जिस साधारण भाव से असाधारण बातें श्याम सिंह चौहान ने अपने भक्तों को और हमारे व्यूवर को बता दी, वो काबिले तारीफ है। और इस तरह की जो बातें हैं वो हर मन के अंदर पैदा होनी चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा के साथ में हम आध्यात्मिक शक्ति को पा सकें। सुरेश तानिया के साथ NSA 9 न्यूज़, खाटू श्याम जी, दिव्य गौड़।